Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Do they really love you? क्या इस कनेक्शन में लव एग्जिस्ट कर रहा है? जिस भी रिलेशनशिप को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं जिस भी इंसान का, क्या उस इंसान को आपसे प्यार है या सिर्फ ये अट्रैक्शन है? मतलब कि ये अट्रैक्शन है या ये लव है? जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में उनको डाउट होता हो, कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं ये इंसान आपसे कुछ पाना तो नहीं चाहता, आपका फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, उस क्वेश्चन मार्क को हम कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों के जवाब दे पाएँ, ठीक है। क्या ये इंसान आपको सच में चाहता है या यहाँ पर कुछ है जो ये इंसान आपको खुलकर बोल नहीं रहा है? क्या हाइड कर रहा है या जो बता रहा है वो ट्रुथ है इस इंसान का? 6 ऑफ फैरो, ट्रांजिशन, वर्गो एनर्जी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आप किसी बहुत ज़्यादा इमेच्योर या बहुत ज़्यादा टीन एजड इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप किसी मेच्योर पर्सनालिटी के साथ कनेक्शन में हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने वाला इंसान है। जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, एक आइसोलेशन है और एक बहुत एक डीप थिंकिंग है, डीप एनालाइजिंग है। आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या कनेक्शन में है, इस इंसान को प्रॉज एंड कॉन्स पता हैं जो भी एक्शंस ले रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे द हर्मिट एनर्जी है, तो इसके आने की वजह क्या है? क्लैरिफाई ट्रांजिशन, क्लैरिफाई हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी क्यों आई है? सिंगल इंडिपेंडेंट, ये इंसान इंडिपेंडेंटली अपने कैरियर, काम, इंडिपेंडेंट एनर्जी पसंद है इस इंसान को। फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, बहुत इंडिपेंडेंट रहता है ये पर्सन, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है तो कुछ सोच समझ कर है। अगर आपको कुछ ये ऑफ़र करता है या आपके साथ कुछ आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान का बिहेवियर बहुत इमेच्योर होगा आपको और इस रिश्ते को डील करने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट नहीं करता होगा, ठीक है। जैसे कि लंबी लंबी कॉल्स, जैसे कि एक होता ना, कुछ इमेच्योर लोगों की हरकतें होती हैं। चैटिंग करना, 24/7 चैटिंग पे लगे रहना नहीं, इसकी लाइफ का पर्पस है। आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड हैं, या ये एक मेच्योर एज का पर्सन है या बहुत मेच्योर है, इसकी लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। और ये इंसान बहुत एक सेंसिबल पर्सन है। इंडिपेंडेंट रहना इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली इसको पसंद है। ये डिपेंड होना पसंद नहीं करता किसी भी वे में, किसी के भी ऊपर, ठीक है। आज जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इस इंसान को आपके साथ बहुत एक क्लोज बॉन्ड फील होता है, ठीक है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान को आप लॉयल रखते हैं, ऑनेस्ट रखते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपकी काइंडनेस देखकर, आपकी लॉयलिटी देखकर, आपका एक लॉन्ग टर्म आपके बारे में सोच सकता है ये इंसान, ठीक है। इसको अपनी सेल्फ इमेज का पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का पता है, ठीक है। अपनी इसके पास मतलब कि ये कितना कैपेबल है, इसको ये सब पता है, ठीक है। इसको कितनी सक्सेस मिल सकती है, कितने लोग पसंद करते हैं। एक सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ को रिकॉर्गनाइज करना, ये इसको आता है अपने आप में, ठीक है। इसको किसी को ज़रूरत नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए। ये अपने काम से अपने लोगों को मनवाता है। इसके बातें कम होती हैं, एक्शन ज़्यादा होते हैं। ये जिस भी जगह पे इसकी रिस्पेक्ट हो रही है, इसके एक्शंस की वजह से हो रही है, ठीक है। ये उस टाइप का इंसान है, आप जिससे भी कनेक्टेड हैं। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, अगर आपको इसके ऊपर डाउट होता है तो उसकी ओवर थिंकिंग ये डाउट क्रिएट करवाती होगी, क्योंकि ये कभी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता होगा या कभी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करता होगा, ठीक है। और कभी ऐसा लगता होगा नहीं, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है। हर्बिट एनर्जी आइसोलेट रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता। इसके कम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है देखने में बहुत सारे फ्रेंड्स हों, लेकिन इसके जो अपने फ्रेंड्स हैं वो कम हैं, ठीक है। वो एक आदि कोई है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर।
द जर्नी, भाई आप लोग के बीच एक जर्नी है, इनडिसाइसिवनेस है, लेकिन ये इनडिसाइसिवनेस आप लोगों को एक जर्नी की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। एक जर्नी है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक माइंडसेट है। काफ़ी ज़्यादा फायरी पर्सन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, लेकिन एक जर्नी है। इनडिसाइसिवनेस है आपके पर्सन को सही और गलत समझने की जर्नी है। शायद आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में पास्ट में नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा करे हुए हैं, लव को लेकर, इमोशंस को लेकर। लोगों ने इस इंसान के इमोशंस का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन एक इनडिसाइसिवनेस है, एक जर्नी है, ठीक है, इस इंसान और आपके बीच। स्टेबल, ग्राउंडेड, ये इंसान आपको देखता है बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं आप, ग्राउंडेड हैं आप, बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, ठीक है। ये एडमायर करता है उस चीज़ को, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, आउटसाइडर इंटरफेयर है इस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर इश्यूज़ हैं, फैमिली, डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर का होना, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यही हो सकता है कि आउटसाइडर इंटरफेयर है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है इस इंसान को पाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैंने कहा ना, ये जहाँ भी जाना जाता है या माना जाता है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसके एक्शंस की वजह से, इसके बिहेवियर की वजह से। इसका बिहेवियर, इसका ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट मेल और फीमेल से अलग है, ठीक है। अब वो बात, अब आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान के ऐसा हो सकता है अगर आपने कोई इसकी हेल्प की तो वो जेन्युइनली आपने हेल्प की हो, ठीक है, जेन्युइन तौर पे इसको ज़रूरत हो उस चीज़ की। अदरवाइज़ ये वो वाला इंसान नहीं है कि किसी का फ़ायदा उठाना, किसी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, या किसी से कुछ पाने के लिए, या किसी से कुछ लेने के लिए उसके साथ बातें करना, उसके साथ वक्त बिताना, ये वो वाला इंसान नहीं है, ठीक है। ये कर्मा पे यकीन करने वाला पर्सन है, गुड और बैड कर्मा पे, ठीक है। तो इसको पता है जो कुछ भी होगा वो उसको इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एस ऑफ एरो, द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, ठीक है। अपने थॉट्स को क्लियर रखने की कोशिश करता है ये जो भी पर्सन है। अगर आप लोग के बीच कुछ हो रहा है, अगर आप ब्रोकन हैं, आपको लगता है ये अपने लाइफ में आउटसाइडर चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है, तो ये इनडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। सच में एक रियलिटी यही है, अगर ये कन्फ्यूज़ दिख रहा है तो कन्फ्यूज़ है इंटरनली भी, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये एक मैच्योर पर्सन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा तो एक लॉन्ग टर्म के लिए उठाएगा। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है, ये इंसान आपसे बेहद अट्रैक्ट है, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी को आप ग्रैब करते हैं, इतना कोई भी इस इंसान की एनर्जी को ड्रेन नहीं करता जितना इसकी लाइफ में आप करते हैं। बहुत लोग होंगे इसको पसंद करने वाले, बहुत लोग होंगे इसको चाहने वाले, लेकिन आपका जो असर है, आपका जो इम्पैक्ट है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए शायद इन एंड आउट होता हो आप दोनों के बीच। ये इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आता है, ठीक है। इसको नहीं पता क्यों, एज डिफरेंट हो सकता है, माइंड सेट डिफरेंस हो सकते हैं आप लोग के, लेकिन इस इंसान की लाइफ में इसको ऐसा फील होता है ना चाहते हुए भी ये इंसान आप और इसका एक मतलब कि एक राउंड एंड डाउन एक सिचुएशन चल रही है, एक राउंड एंड डाउन सिचुएशन में है। कुछ है, एक दूसरे को आप अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से एक जैसे कि ऑब्सेशन कह लूँ, पैशन कह लूँ, इसको कुछ भी बोलूँ। लेकिन आपके पर्सन को लगता है यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेड एनर्जी आपको देना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर इसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इंसान आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, तो इस कनेक्शन में ये इंसान आपको क्लियरली बताएगा। और अगर यहाँ पर क्लियरली इसको ये चीज़, एक वक्त, हालात, सिचुएशन बदलती रहती है, रॉन्ग प्रोमिस करना, झूठे वादे, झूठी कस्में, ये नहीं, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सनैलिटी समझता है आपको, ठीक है। मतलब कि आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है, आपको एडमायर करता है, आपको पेडिस्टल पे रखता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो एक शूज़ है ना, वो आउटसाइडर लोगों की वजह से, वो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक हीलिंग वो है, हीलिंग फेस पे रहता है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा समझना और सुनना, इसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं इतना मत सुनो, विदाउट हार्ट, एक हार्टलेस लगता होगा आपको कि आप इतना कुछ करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, आप बार बार शो करते हैं, आप इसकी लाइक का मदर केयर करते हैं, आप एक मदर टाइप इसके लिए हैं, आप एक फादर टाइप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस मेल और फीमेल को। लेकिन आपको लगता है कि किस टाइप का पर्सन है, क्या इसको फील नहीं होता, क्या ये आपका फ़ायदा उठा रहा है, क्या ये आपसे सिर्फ फ़ायदा लेना चाहता है,
या आपसे सिर्फ ये एक चाहे जेन्युइनली आप कोई हेल्प करते हो लेकिन आपको लगता होगा कि ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है, क्या आप इसकी लाइफ में इसकी सिर्फ हेल्प करने के लिए हैं, क्या ये इस चीज़ को सोचता नहीं है कि इसको आपकी भी केयर करनी चाहिए, आपको भी वो प्रोटेक्शन, आपको भी वो सपोर्ट देनी चाहिए जो इसको आपकी तरफ से मिलती है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। टू ऑफ एरो, डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं है, शायद इस वजह से आप लोग को जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक लैक ऑफ इनडिसाइसिवनेस आपको दिखती है, वो इस इंसान को इसीलिए दिखती है क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं, इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इसने आपको एक होप दे दी तो आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे, आप रिलाई करेंगे इस इंसान पे, इस कनेक्शन पे। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई हुई है आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से। इसको पता है खाली ये डिसीजन इसकी ज़िंदगी का तो है, लेकिन इसकी ये खाली अपना डिसीजन समझ के चीज़ों को नहीं चल सकता। कभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता होगा आपसे, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करता होगा, बात नहीं करता होगा, या ख़ुद से आपको लगता होगा कि इसको याद नहीं आती है, ये मिस नहीं करता या करती। मतलब कि आप चाहते हैं कि ये इंसान इन्वेस्ट करे, ये इंसान अप्रोच करा करे आपको इस कनेक्शन में, ये आपको अंडरस्टैंड किया करे जो आप इससे मांगना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है अप्रोच, यहाँ पे लव, यहाँ पे केयर, ठीक है, यहाँ पे हर्मिट। आप इसके अप्रोच का वेट करते हैं या आप इसको अप्रोच करते हैं, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग करते हैं। आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आप समझ नहीं पाते ये इंसान आपकी तरह आपके साथ क्यों नहीं चलता, मतलब कि आपकी केयर क्यों नहीं करता, आपके लिए पॉजिटिव क्यों नहीं होता, इसको आप बात करें ना करें उस चीज़ से असर क्यों नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा एक नाइट ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेटिव, फुल ऑफ लाइफ वाले इंसान हैं, ठीक है। आप मैं ये नहीं कह रही मल्टीपल डेटिंग वाले हैं, मल्टीपल लोगों वाले हैं। अगर आप मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखें तो आप इस इंसान के बारे में इतनी डीप डाउन थिंकिंग ना करें, ठीक है। अब इसको आपको अप्रोच करना पड़ता है, आप इस बात को समझें जो इसका आपको अप्रोच ना करना एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी है। इसके पास डिसीजन मेकिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर चलने के लिए। एक प्रोटेक्शन देनी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रोटेक्ट इसलिए नहीं करता कि आप गलत इस चीज़ का एक होप आप गलत ना हो, मतलब कि आप गलत होप ना ले लें, मतलब कि यहाँ पर आप इस चीज़ को एक होपफुल होके लॉन्ग टर्म के लिए ना सोचें, ठीक है। ये शायद इसलिए आपके साथ ऐसा करता है कि यहाँ पर आपको होप मिल जाएगी अगर ये इंसान इंटरेस्ट दिखाएगा या अप्रोच करेगा या यहाँ पर आपको मतलब कि आपके साथ एक कनेक्शन बनाएगा। तो यहाँ पर ये इंसान आपके ऊपर डिपेंड भी है, ये इंसान आपको मिस भी करता है, लेकिन ये शो नहीं करता क्योंकि इसको कहते हैं ना फ्यूचर को लेकर इसको इनडिसाइसिवनेस फील होती है। फैमिली नहीं मानी, हालात अगर डिफरेंट हुए तो क्या होगा, तो ये वाला थॉट है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। 5 ऑफ एरो, फ्रस्ट्रेशन है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रहती है या आप लोग के बीच मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन की वजह से। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से, कुछ पैटर्न से। आपके पर्सन को पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप खुद को अकेला फील करते हैं इस कनेक्शन में। इस इंसान की आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक अकेला टाइम गुजार रहे हैं। इस एक रिलेशनशिप में तो कनेक्टेड है, ये इंसान जानता है आप कितना इसको पसंद करते हैं, आप इसके साथ इंटरनल सेल्फ में कमिटेड हैं, ठीक है। आप इसके अलावा किसी और का सोचते भी नहीं, लेकिन ये इंसान इस डर से आपको अप्रोच नहीं करता। आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, एक इमोशनली सेंसिटिविटी है, ठीक है, आपके अंदर। ये आपको लाइक करता है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको इस तरीके से देखता है आपने इसको हील करा है, एक जैसे कि इसकी विश हो के कोई ऐसा इंसान आए, ठीक है। 8 ऑफ एरो, स्ट्रगल है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रगल है। इस इंसान को स्ट्रगल फील होती है इस कनेक्शन में, आपको अप्रोच करने में, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल और बैलेंस बनाने में। काफ़ी गुड लुकिंग एक पर्सनालिटी है, लेकिन थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। ये मेल है या फीमेल, एक डोमिनेटिंग नेचर है, ठीक है, एक डोमिनेशन आपको दिखती होगी यहाँ पर। नाइट ऑफ बोन, ठीक है, मतलब यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। आपको जब एक्शन लेता है तो बहुत इन एंड आउट बिहेवियर, अगर आप भी टेक्सटिंग करेंगे, मैसेज करेंगे तो बहुत इन एंड आउट बिहेवियर है, ठीक है। एक फॉक्स की एनर्जी है, जैसे कि एक ये इंसान आपके साथ जो है ना एक गोस्टिंग कर रहा हो, इग्नोरिंग कर रहा हो। आप एग्जैक्टली चाहता क्या है, इसके अंदर कन्फ्यूजन है फ्यूचर को लेकर। ये आपको रॉन्ग होप नहीं देना चाहता, या ये आपको ये भी पेन दे रहा है आपको।
आप चाहते हैं डिसाइड करें, सोचे समझे, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। जब ये फ्यूचर सोच कर टाइम स्पेंड करेगा, आप लोग के बीच एक क्लोजनेस आएगी, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्या ऐसा कनेक्शन है इन एंड आउट करना, आपका दिमाग इधर ही लगा रहता है, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इंटरनली सेल्फिश की एनर्जी ऐसी है, या इसका आपकी लाइफ में प्रेजेंस ऐसी है जो आपको इस इंसान की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, चाहिए कितना ही अपने गार्ड्स अप कर ले, या कितना ही ये डिटैच हो जाए आपसे, या कितना ही आपसे मुंह बना ले, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि इसकी एनर्जी का बहुत असर है आपके ऊपर, ठीक है। 7 ऑफ वेसल्स, कन्फ्यूजन है, क्लाउडेड एनर्जी है इसकी लाइफ में, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, ठीक है। एक साथ बहुत कुछ चलता है और इसको अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करनी है, काम, कैरियर, फैमिली, आप, ठीक है। आपको लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करता है, बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप निगलेक्ट भी होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होता है कि आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करता। 7 ऑफ स्टोन, यहाँ पे हीलिंग, ये जो आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये किसी पास्ट वोंड को हील करेगा, या आपके पास्ट कोई मतलब कि कहीं आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से वूंड और फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं, उस चीज़ को हील करने के लिए भी ये 7 की एनर्जी हीलिंग लेकर आती है, ठीक है। 4 ऑफ स्टोन, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन होल्ड बैक है, ठीक है। इस इंसान ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। ये मत समझे अगर इस इंसान का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, या आप को ये इंसान सोचता नहीं है, या इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू नहीं है, नहीं, ये आपको इग्नोर करता है बस। ये आपको एक आपको शो करता है कि मैं बिज़ी हूँ, अभी बहुत लाइफ में कुछ चल रहा है, बहुत चीज़ें एक स्टक हूँ, या स्ट्रगल चल रही है। मतलब वो जिस तरीके से शो करता है कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, खाली मैं सिचुएशन के बारे में नहीं सोच सकता, या खाली मैं सिचुएशन तुमसे बात नहीं कर सकती, या बात नहीं कर सकता। काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के बारे में सोचना, ठीक है, हर चीज़ के बारे में सोचना। यहाँ पे फ्यूचर इंडिसाइसिव है, इसलिए ये इंसान कम्प्लीटली आपको मतलब कि इंटरेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं होता, या एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं होती। मैनिफेस्ट, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, आप इस कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, ठीक है। इस इंसान की तरफ से मैसेज है, इस इंसान की तरफ से आपको मतलब कि अप्रोच मिले, ये इंसान आपको कुछ शेयर करे, अपने दिल की बात शेयर करे, खुलकर आपसे बातें करे। आपको इसकी वजह से क्रॉस रोड फील होता है, आपको लगता है आप कंफ्यूज हैं, आप लोग बोलते होंगे कहाँ आप नेगेटिविटी में पड़े हो, कहाँ ऐसे इंसान के साथ पड़े हो जो आपको कभी यही नहीं बता रहा कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको पसंद भी करता है नहीं करता है। तो आप एक इमोशनल लॉस, इमोशनल ये अकेलापन है आप में, आपका वो अकेलापन ख़त्म नहीं हो रहा, आप इसको दे तो रहे हैं, लेकिन आपको वो आपके अंदर से कन्फ्यूजन, क्रॉस रूट वाली एनर्जी बहुत, मतलब कि आप इस रिश्ते को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप स्टॉक करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं रीज़न क्या है। रीज़न इस इंसान की पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। टावर मोमेंट, आपके ऊपर ट्रुथ रिवील होगा, क्लैरिटी रिवील होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको कभी सच पता नहीं चलेगा, ये इंसान क्यों रन करता है, ये इंसान क्यों आपको क्लैरिटी नहीं देता, ये इंसान इतना क्यों कोल्ड रहता है, आपको इसका ट्रुथ रिवील होगा, ठीक है। आपको रियल क्लैरिटी और ट्रुथ पता चलेगा कि ये बहुत मैं ये नहीं कह रही, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलना नहीं चाहता, या आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, या आपको वो चीज़ देना चाहता है, या वो चीज़ के लाइक समझता है जो आप डिज़र्व करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और सेंसिबल हैं और एक अच्छे इंसान है, ये आपके साथ गलत नहीं कर सकता। पता है, तो कुछ लोग होते हैं ना, हर किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको पता है किसके साथ गलत किया जा सकता है और किसके साथ नहीं। स्मार्ट बहुत है, बहुत तेज़ है, और समझता बहुत अच्छी तरीके से है, अपने हर एक्ट को जानता है, आपके हर एक्ट को जानता है, ठीक है। क्या एडवाइस है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि इस इंसान को आपकी अहमियत और वैल्यू का पता है, लेकिन एक फ्यूचर की कोई, कहते हैं ना, कुछ फ्यूचर का इसको पता नहीं है, कोई फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, कि आप इसके ऊपर डिपेंड हैं, आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। क्रिएटर अर्थ, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें अपने सेल्फ को, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि वीक नहीं करना अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे जो भी पॉज है वो एक नीड है इस कनेक्शन की। मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टकनेस है या जो भी पॉज सिचुएशन, वो नीड है इस कनेक्शन की, इस कनेक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन एंड डूइंग, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है, आप वो मैनिफेस्टेशन करते रहें, ठीक है। राइज, और ख़ुद को राइज करें, ख़ुद को ग्रो करें। आप समझें कि क्यों आपको इस सिचुएशन में डाला गया। रॉ इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आप पे काम कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ पर है शिफ्ट द वे टू योर पोटेंशियल, अपना मेंटल अपना मतलब कि एक शिफ्ट करें, अपना फोकस शिफ्ट करें, ठीक है।
यहाँ पे स्टक मत रहें, आपके अंदर एक स्टकनेस है, अपना फोकस शिफ्ट करें। आपको खाली इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए थोड़ी बैलेंस लेकर आएँ अपनी पर्सनालिटी में, ठीक है। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। योर सोल शाइन, आप अपनी सोल को शाइन करने आए। शायद ये कनेक्शन आपकी सोल को पॉलिश करेगा, आपको ये बताएगा कि जब चीज़ें जो नहीं बनती उनको छोड़कर कुछ और चीज़ों पे काम करना चाहिए। ठीक है, बात नहीं कर रहा, बात करता है, बात कर ले, नहीं कर रहा साइड में रख दे, लेकिन अपने सेल्फ पे काम करते रहें, अपने आप को समझते रहें, अपने आप के अंदर पोटेंशियल ढूंढते रहें। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या वैल्यू रखते हैं। आप अपने आप को जितना ग्रो करेंगे या जितना आप शाइन करेंगे, इंसान उतना अट्रैक्ट होगा आपसे, ठीक है। जैसे आप इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी अच्छी लाइफ से, इसके अच्छे पहनने ओढ़ने से, या इसके अच्छे लाइफस्टाइल से, या जो भी ये कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, इसका लाइफस्टाइल, इसका जिस तरीके से दिखता है या दिखती है, जहाँ से ये बिलोंग कर रहा है या कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इंसान को शो करें, मैं भी तुम्हारे काबिल हूँ। जो तुम ये मेरे लिए इस फाइट को लड़ना नहीं चाह रही, तुम फाइट लड़ सकते हो, मैं इस कैपेबल हूँ। मैं इस मतलब कि इस कैपेबिलिटी का इंसान हूँ कि तुम मेरे लिए फ़ाइट करो, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ग्लो करें, शाइन करें, ग्रोथ की तरफ लेकर आएँ। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।